इस वीडियो में हम सरकारी नौकरी सीरीज के पहले एपिसोड में जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले उड़ीसा के पहले ओडिसी नर्तक या नर्तकी का नाम क्या था? ऑप्शंस है माधवी मुग्दल, संजुक्ता पाणिग्राही, सोनल मानसिंह और केलू चरण महापात्रा। इसका सही आंसर है केलू चरण महापात्रा। पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले उड़ीसा के पहले ओडिसी नर्तक केलू चरण महापात्रा थे। दूसरा क्वेश्चन है, असद अली खान दिए गए संगीत वाद्य यंत्रों में से किस वाद्य यंत्र पर अपनी महारत के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शंस हैं वायलिन, तबला, रुद्रवीणा और सुरबहार। सही आंसर है रुद्रवीणा। असद अली खान रुद्रवीणा पर अपनी महारत के लिए जाने जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, बाणगंगा उत्सव महाराष्ट्र में से निम्नलिखित में किस स्थान पर मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं मुंबई, पुणे, नासिक, नागपुर। सही आंसर है मुंबई। महाराष्ट्र में बाणगंगा उत्सव मुंबई में मनाया जाता है। चौथा क्वेश्चन है, मास्की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। इसका सही आंसर है कर्नाटक। मास्की शिलालेख वर्तमान में कर्नाटक राज्य में स्थित है। पांचवा क्वेश्चन है, 20 जुलाई 2021 को उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के 9B के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया। भाग 9B किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं नगर पालिकाओं, अधीनस्थ न्यायालयों, सहकारी समितियों और पंचायतों। इसका सही आंसर है सहकारी समितियों। संविधान के भाग 9B का संबंध सहकारी समितियों से है। छठा क्वेश्चन है, सतलज और डैश नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। ऑप्शंस है तीस्ता, काली, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। इसका सही आंसर है काली। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। सातवां क्वेश्चन है, अचल पूंजी के उपभोग को डैश के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शंस है मूल्यह्रास, निवल निवेश, सकल निवेश, मूल्य वृद्धि। इसका सही आंसर है मूल्यह्रास। अचल पूंजी के उपभोग को मूल्यह्रास के रूप में जाना जाता है। आठवां क्वेश्चन है, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? ऑप्शंस हैं महानिदेशक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महालेखाकार, प्रधान महालेखाकार। इसका सही आंसर है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। नवा क्वेश्चन है, 2018 में गूगल डूडल ने मृणालिनी साराभाई का 100वां जन्मदिन मनाया। वह निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक है? ऑप्शंस हैं कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम, भरतनाट्यम और कथकली, यक्षगान और ओडिसी और कथक। इसका सही आंसर है भरतनाट्यम और कथकली। मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम और कथकली नृत्य शैली से संबंधित हैं। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार संगीत वाद्य यंत्र सितार पर अपनी महारत के लिए लोकप्रिय है? ऑप्शंस हैं विलायत खां, अमजद अली खां, बहादुर खान और अकबर अली खां। इसका सही आंसर है विलायत खां। विलायत खां सितार पर अपनी महारत के लिए लोकप्रिय है। 11वां क्वेश्चन है, वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है। इसका प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शंस हैं परुष्णी, विपाशा, अस्किनी और वितस्ता। इसका सही आंसर है वितस्ता।
झेलम नदी का पुराना नाम वितस्ता था। 12वां क्वेश्चन है, भरतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और डैश के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। ऑप्शंस हैं जैन धर्म, शैव धर्म, सूफीवाद और बुद्ध धर्म। इसका सही आंसर है शैव धर्म। भरतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और शैव धर्म के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा है। ऑप्शंस है रक्षाबंधन, छठ पूजा, बैसाखी, करवा चौथ। इसका सही आंसर है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का त्योहार टाई ऑफ प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ है। 14वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं। ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 2 से 4, अनुच्छेद 25 से 31, अनुच्छेद 15 से 21। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 5 से 11। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का वर्णन है। और क्वेश्चन 15, एकल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है। ऑप्शंस हैं 13.55 मीटर, 13.40 मीटर, 13.44 मीटर और 14 मीटर। इसका सही आंसर है 13.40 मीटर। एकल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई 13.40 मीटर है।